डेमो 1 राजीव विशु सर, वैसे इंग्लिश सिखाएं तो बच्चों को समझ आ जाए। अरे वाह, वैसे राजीव भाई आप 45 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आई कैन क्लेम, मैं ये दावा करता हूँ, आप ये कहेंगे कि इससे बेहतरीन और इससे आसान तरीका मैंने इंग्लिश सीखने का नहीं देखा। मैंने इसको बनाया ही ये है कि ये जो इंग्लिश आपके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, आफ्टर 45 मिनट्स आप ये कहेंगे इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। ये मेरा दावा है राजीव भाई, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है, ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ। जितने आसान तरीकों से मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, आई कैन गारंटी कि किसी ने इंग्लिश को उस नज़रिए से देखा भी नहीं है, उसका भी रीज़न बताऊंगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अंजलि जी कह रही है डेमो 1, रेखा जी कह रहे हैं डेमो 1, वाजिद अली डेमो 1, जेपी एक्सप्रेशन डेमो 1, ज्योति कुमारी डेमो 1, भावना श्रीवास्तव जी डेमो 1। अरे वाह क्या बात है। चलिए दोस्तों, तो अब आएगा मज़ा। आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम नॉट फ्रॉम दोज टीचर्स जो आपसे कहते हैं बाद में पूछना, ना 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 भैया, जहां आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो वहीं पूछिएगा, आई विल आंसर यू। ठीक है, चलिए देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। आपको इस डेमो क्लास में क्लैरिटी क्या चाहिए? आपको ये देखना है 3 चैलेंज हो सकते हैं इंग्लिश को लेकर। पहला, इंग्लिश इज वेरी हार्ड, यार बड़ी मुश्किल लगती है इंग्लिश, बहुत मुश्किल लगती है मुझे। दूसरा कि सर हाउ टू प्रैक्टिस। चलो आपने डूडज सिखा दिए, आपने एजएमआर वॉजवर बता भी दिए, आपको पता है इंग्लिश कोर्सेज को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप एक कुकिंग क्लास में गए कि मुझे रोटी बनाना सिखा दो, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आपको कहा आपके पास 50 ग्राम आटा है, इस आटे को बढ़ाओ। उन्होंने आपको थोड़ा सा आटा और दिया, और आटा कितना कर दिया? 500 ग्राम। अब आपके पास कितना आटा है? 500 ग्राम। पहले से ज्यादा आटा है या नहीं? बताइए जल्दी। डू यू हैव मोर आटा देन बिफोर और नॉट? बताइए जल्दी। एड ऑफ ओके राजीव में मोहतरा। फिर उन्होंने कहा और आटा बताओ, बढ़ाओ। अब आटा आपके पास 5 किलो हो गया। फिर उन्होंने कहा और आटा बढ़ाओ, 50 किलो आटा हो गया। अब मैं कहता हूं भाई साहब 3 महीने खत्म होते होते आपके पास 500 किलो आटा हो गया। मेरा क्वेश्चन, आप रोटी बनाना सीखे क्या? अगर मैं आटे को 50 ग्राम की जगह 500 ग्राम कर दूं तो आपको रोटी बनानी आ गई क्या? मैं इसको 500 ग्राम की जगह 5 किलो कर दूं तो रोटी बनानी आ गई क्या? मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये समझ ही नहीं पाते कि ये जो बच्चा मेरे पास आया है, ये रोटी बनाना सीखने आया है, आटा बढ़ाने नहीं। इसको ऐसे समझिएगा, इस आटे को रख लीजिए स्ट्रक्चर्स, इस आटे को समझ लीजिए ग्रामर, इस आटे को समझ लीजिए वोकैबुलरी। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को इंग्लिश सिखाने की बजाय ना, हम डू डज इज एम आर वॉज वर हैज हैव शुड हैव कुड हैव वुड हैव मे हैव माइट हैव एक्टिव वॉइस पॉसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अरे भाई आप 12th की ग्रामर की तैयारी करवा रहे हैं, 12th के एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, बच्चे को स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं। मैं यही नहीं समझ पाया, इसमें रोटी बनानी कहाँ से आ गई? आपको मैं 50 किलो भी आटा दे दूंगा, 5 लाख किलो भी आटा दे दूंगा, तो रोटी बनानी तो नहीं आएगी ना। रोटी बनानी आएगी रोटी बनाने से, रोटी की प्रैक्टिस करने से। एक्चुअली यू आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश, यू आर हियर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन आती है प्रैक्टिस से। तो आपका जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि भाई प्रैक्टिस किसके साथ करूं, विद हुम शुड आई प्रैक्टिस, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हेजिटेशन, वो है डर। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो बहुत प्रैक्टिकल दूंगा, घरेलू से, बहुत सिंपल से। जसवंत जी थैंक यू, चलिए जुड़े रहिए। रेखा जी डेमो 2। सुनीता जी समझिएगा, राजीव भाई समझिएगा इसको। हेजिटेशन, आई वॉज टेकिंग अ ट्रेनिंग इन अ स्कूल, मैं टीचर्स की ट्रेनिंग ले रहा था। आपको मालूम है 90% जो बच्चे हैं वो किससे डरते हैं? एग्जाम से। कोई आप मुझे बताएगा एग्जाम से जो डरता है बच्चा, उसके अंदर वो डर पैदा किसने करा है एग्जाम्स को लेके? एनी आइडिया? जल्दी बताइए मुझे फास्ट। जल्दी बताइए मुझे, एग्जाम को लेकर जो डर पैदा किया है वो डर किसने पैदा किया है बच्चे के मन में? आई वेंट इन अ स्कूल, वहां पे एक टीचर थे, और वो टीचर कह रहे हैं बच्चों से बेटा एग्जाम से मत डरो, 15 दिन पहले की बात है, एग्जाम से 15 दिन पहले की बात है। वो कह रहे हैं एग्जाम से मत डरो, एग्जाम से मत डरो, एग्जाम से मत डरो। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताइए। मैंने कहा सर, टीचर दिनेश कुमार कह रहे हैं टीचर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। मैंने कहा सर एक बात बताइए,
आज 15 दिन पहले आप इससे कह रहे हैं कि एग्जाम से मत डरो, पर पिछले 1 साल से इसे एग्जाम से डरा कौन रहा था? जब ये क्लास में लेट आया, बेटा टाइम पे आया करो, एग्जाम्स में पता चल जाएगा। फिर जब ये क्लास में थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान नहीं, एग्जाम में पता चल जाएगा क्या होगा। एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में पता चल जाएगा। तुम तो एग्जाम में पता चल जाएगा। उस बच्चे को 1 साल आपने एग्जाम से डराया है, और अब आप 15 दिन पहले चाहते हैं कि ये बच्चा डरना बंद कर दे एग्जाम से। अब में से ज़्यादातर बच्चों की पापा जी से नहीं बनती। ज़्यादातर बच्चे पापा जी से या तो डरते हैं, या पापा जी से कनेक्ट अच्छा नहीं होता, या पापा जी को लेके मन में घबराहट होती है। कभी आपने सोचा है बच्चे को पापा जी से डराता कौन है? बच्चे के मन में पापा जी को लेकर डर किसने पैदा किया है? कभी गौर करिएगा आज के बाद। मम्मी ने। बच्चा खाने नहीं खा रहा, आने दे तेरे पापा जी को। बच्चा पानी नहीं पी रहा, आने दे तेरे पापा जी को। बच्चा क्रिकेट खेल रहा, आने दे तेरे पापा जी को। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, आने दे तेरे पापा जी को। बच्चे को लगता है रात को कोई राक्षस आएगा, उसे लगता है पापा जी नहीं, कोई रात को राक्षस आएगा जो मुझे आते ही पीटेगा। 90% के पापा जी ने बच्चे को कभी पीटा भी नहीं है, पर बच्चे के मन में डर किसने पैदा कर दिया? मैं ये बताना चाह रहा हूं, इस पापा जी की जगह इंग्लिश रख लो। पापा जी ने किसी को पीटा ही नहीं है, इंग्लिश मुश्किल है ही नहीं, ये एग्जाम्स मुश्किल है ही नहीं, इन लोगों ने आपको डराया हुआ है। तो ये जो हेजिटेशन, ये जो डर है, ये बैठाया हुआ है, इसको मैं दूर करूंगा, मैं रिमूव करूंगा। इन 3 प्रॉब्लम्स पे बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं। अरे वाह, क्या बात है, माँ ने ज्योति सही कह रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्टिव, क्या बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाजिद अली टीचर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला पॉइंट, क्या इंग्लिश मुश्किल है? नो, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है। उदाहरण देता हूं, आपने सुना होगा, बताइए जरा मुझे जल्दी, आप आंसर में दीजिएगा। आपने सुना इंग्लिश का कोर्स जो है 90 डेज का होता है, और कितने कितने दिन के कोर्स आपने सुने इंग्लिश के? जल्दी जल्दी बताइए। आपने इंग्लिश के कितने कितने दिन के कोर्स सुने? जैसे ज्यादातर बोलते हैं 3 मंथ्स या 90 डेज, इससे कम ज्यादा भी आपने सुने हैं क्या? जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। कोई बात नहीं रेखा जी, नॉट एन इशू। मनोज जी कह रहे हैं 60 डेज। अरे वाह, मनोज भाई कह रहे हैं कि 60 डेज भी होता है। और बताइए, ठीक है, 90 डेज। जेपी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज से भी कम, यानी 60 डेज भी आपने सुने हैं, 120 डेज भी आपने सुने हैं। यानी मिनिमम कितना सुना है? 90 डेज आपने, 120 डेज आपने, 60 डेज। अब जरा मुझे सोच के बताइएगा, क्या वाजिद अली भाई, आपने लवकुश, क्या आपने शारदा मीना मैम, सोच के बताइएगा, क्या आपने दुनिया की किसी और लैंग्वेज का कोर्स आज तक सुना है 90 डेज या 60 डेज का? कभी सुना है कि फ्रेंच आप 90 दिन में सीख सकते हो, 60 दिन में सीख सकते हो? कभी आपने सुना है कि आप जैपनीज सीख जाओगे 90 दिन में या 60 दिन में? कभी आपने, छोड़ दो, कभी आपने अंग्रेजों से पूछना अगर उन्हें हिंदी सीखनी पड़ जाए तो क्या आज तक कोई कोर्स सुना है जो उन्हें 90 दिन में सिखा दे? 10-10 साल में हिंदी नहीं आती है प्रॉपर, 4-4 5-5 साल में हिंदी नहीं आती है प्रॉपर। चाइनीज सीखने के लिए वी नीड 40 ईयर्स, 40 साल चाहिए। 2-2 3-3 साल के कोर्स होते हैं, फ्रेंच के बेसिक के, जैपनीज के बेसिक के। मैं क्या मैसेज दे रहा हूं समझना, दुनिया की एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है इंग्लिश जो 60 दिन में, 60 दिन या 90 दिन में सिखाई जा सकती है। तो जब ये इतने कम में सिखाई जा सकती है तो ये मुश्किल कैसे हो सकती है? अगर ये मुश्किल होती तो 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल के कोर्स होते ना इसके। इट मीन्स इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मेरा पॉइंट समझना बहुत ध्यान से, दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, सबसे आसान लैंग्वेज है। तो अब इतनी आसान लैंग्वेज को मुश्किल क्यों बना दिया? क्योंकि याद रखना बेटा, अब ये थोड़ा सा अलग पॉइंट चला जाएगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं आप अपने 45 मिनट मुझे दे रहे हैं तो आई कैन कमिट यू, ये वैल्यू ऐड करूंगा मैं। आई एम नॉट हियर टू मेक फन ऑफ इट, आपको वैल्यू ऐड करूंगा। ये 45 मिनट आपको केवल इंग्लिश ही नहीं सिखाएंगे, केवल डेमो ही नहीं है, आपके एक थॉट प्रोसेस में भी चेंज लाएंगे। आपको मालूम है दुनिया में 2 ही चीजें बिकती हैं, डर और सपने। कभी सोच के देखिएगा, आज तक दुनिया में इससे अलग कुछ नहीं बिका है कभी भी। आज के बाद जब भी टीवी का कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखें तो याद रखिएगा वो प्रोडक्ट नहीं बेचते, या तो डर बेचते हैं या सपने बेचते हैं। अंबुजा सीमेंट तुम्हारे सपनों का घर, घर बेचा है, सीमेंट नहीं बेचा है उन्होंने। आप इस वाले बनियान को पहन के जाएंगे, इस वाले डियो को लगाएंगे, इस साबुन से नहाएंगे, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, लड़कियां तुमसे बात करेंगी, दोस्त बन जाएंगे। सपने बेच रहे हैं, सपने। LIC की पॉलिसी ले लो, डर बेचा जा रहा है। डेटॉल 99% को मारे, डेटॉल क्या बेच रहा है? डर बेच रहा है। इंश्योरेंस क्या बेच रहा है? डर बेच रहा है।
दुनिया में या तो डर बिकेगा या सपने। इंग्लिश मुश्किल क्यों बनाई गई? इंग्लिश हार्ड नहीं थी, मैथ हार्ड नहीं था, साइंस हार्ड नहीं थी, लेकिन टीचर्स को ये बेचने थे, इनके ट्यूशन पढ़ाने थे। और अगर वो आपको डराते नहीं तो आप इन्हें पढ़ने नहीं जाते, ताकि आप इन्हें पढ़ने जाएं, वो आपसे ट्यूशन के पैसे निकाल पाए। तो आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स से डराया गया। और अब आप सच में, पहले तो उन्होंने जानबूझ के डराया, लेकिन वो डर पहले, एक हाथी को ना, अभी 6 महीने पहले मैं एक सर्कस में गया, मैंने देखा उस हाथी को एक बहुत पतली रस्सी से बांधा हुआ था। तो मैंने मैनेजर साहब से कहा कि भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो, आप मरवाओगे क्या? ये हाथी तो मार डालेगा लोगों को, ये रस्सी तोड़ लेगा। अरे बोले नहीं सर, ये रस्सी नहीं तोड़ेगा। मैं कैसी बात कर रहे हो, इतना ताकतवर हाथी है, ये इतनी पतली रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। अरे बोले सर नहीं, रोज बांधते नहीं तोड़ता। अरे मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, इतना शक्तिशाली हाथी कैसे नहीं तोड़ता? बोले सर दरअसल आज से 7 साल पहले जब हम इसे जंगल से लाए थे, छोटा सा बच्चा था, तो हमने इसे बड़ी जंजीरों से बांधा, इतनी मोटी मोटी जंजीरों से। इसने पहले दिन बहुत जोर लगाया, जंजीर बहुत मोटी थी पर तोड़ नहीं पाया। फिर अगले दिन बहुत जोर लगाया, तोड़ नहीं पाया। 2 दिन बाद जोर लगाया, तोड़ नहीं पाया। 15 दिन बाद बहुत जोर लगाया, तोड़ नहीं पाया। 2 महीने बाद बहुत जोर लगाया, तोड़ नहीं पाया। 6 महीने बाद बहुत जोर लगाया, तोड़ नहीं पाया। अब ये जोर ही नहीं लगाता, अब ये कोशिश ही नहीं करता। पहले इसका शरीर गुलाम था, अब इसका मन गुलाम है। पहले आप इंग्लिश को लेकर डराए गए थे, अब आपको डराए जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही डर जाते हो। आपको लगता है इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, बहुत आसान है। अगले 5 मिनट में सिद्ध करता हूं कितनी आसान है। कोई भी सेंटेंस उठाइए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस। सुमित शाम को क्रिकेट खेल सकता है। इसको और लंबा करता हूं थोड़ा, सेंटेंस को, इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करता हूं। मैं बता रहा हूं इंग्लिश कितनी आसान है। सुमित शाम को, समझना आप कितनी आसान है इंग्लिश। सुमित शाम को अपने दोस्तों के साथ, कितनी आसान है इंग्लिश। आपको डराया गया इंग्लिश को लेके। क्रिकेट खेल सकता है। बड़े कहा जाता है सब्जेक्ट सीखो, ऑब्जेक्ट सीखो, वर्ब सीखो, ये सीख लो, वो सीख लो। मैं कहता हूं भैया आपको कुछ नहीं सीखना। जितनी इंग्लिश सीखनी थी मैं आपको गारंटी देता हूं ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। 2-4 स्ट्रक्चर होंगे, शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, जो आपको कहीं कंफ्यूजन होता होगा। 90% स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, बस अब उनकी प्रैक्टिस में लाना है। मैं कहता हूं आपने इतना बड़ा सेंटेंस लिख लिया, इसको सब्जेक्ट कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, वर्ब कह लीजिए, ये कह लीजिए, वो कह लीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट यू पीपल हैव टू डू, आपको करना क्या है, इस पहले शब्द को यहां से हटाइए। जो भी डूअर है, जो काम को करने वाला है, जो वर्कर है, जो पहला जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, इसको आगे से उठाइए और पीछे लिख दीजिए। एक कहावत सुनी होगी कि अंग्रेज सब काम उल्टे करते हैं। आपने सुना होगा, हमारे यहाँ शादी होती है फिर बच्चे होते हैं, वहाँ बच्चे पहले हो जाते हैं, शादी बाद में होती रहती है, पता ही नहीं चलता। अंग्रेज सारे काम उल्टे करते हैं। तो भाई सेंटेंस को उल्टा चला दो आप, उल्टा। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सुमित, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सख्त। जो का तो उल्टा लिखना, जो का तो एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होगा। सुमित कैन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, खेल। सुमित कैन प्ले। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट। सुमित कैन प्ले क्रिकेट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, साथ, विद। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अपने दोस्तों, विद हिज फ्रेंड्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शाम को, यानी को के लिए इन द इवनिंग। सुमित कैन प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग। इनकी जगह ऑन लगा दोगे, इतनी तो गलती कर दोगे, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो सेंटेंस तो फिर भी बन गया आपका, सुमित कैन प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग। अब इससे आसान कोई तरीका दुनिया में आपने सुना हो तो मुझे बताइए। क्या बात है रंजीत सर, हम ओके। रंजीत रंजन साहब, बिल्कुल आपको जितना भी मुश्किल होगा हम उसको आसान बना देंगे। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, और कोई जो आपके मन में आए वो सेंटेंस उठा लो आप, तो जो मन में आए। मेरा भाई अगले साल
अमेरिका, जाएगा। इसको और लंबा कर लेना, आपकी मर्जी है, कुछ नहीं करना। पहले शब्द को उठाइए, मेरा भाई। पहले काम कौन कर रहा है? मेरा भाई। इसको पीछे लिख दीजिएगा, पीछे से बनाना शुरू कर दीजिए। मेरा भाई क्या है? माय ब्रदर। उसके बाद पीछे से चलना है, क्या लगा हुआ है? गागेगी, विल। उसके बाद क्या है? जाना, गो। उसके बाद क्या लिखा है? अमेरिका। माय ब्रदर विल गो टू अमेरिका अगले साल, नेक्स्ट ईयर। भाई आप कितनी क्या गलती करेंगे? आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको यही तो समझ में नहीं आएगा कि अमेरिका के साथ टू कहां से आ गया। ये मैं कोर्स में समझा दूंगा आपको, ये मैं वीडियोज में समझा दूंगा आपको। आई विल टीच यू इन माय वीडियोज कि भैया अमेरिका के साथ टू क्यों आ गया, ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा 25, 20, 15, 20 दिनों में। सेंटेंस आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया आपने, मैंने। तो व्हाट यू पीपल नीड टू डू, आपको करना क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इंग्लिश इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, ये तो बच्चों का खेल है। इससे तो आपको आज तक डराया गया है, सो दैट कि कहीं आप इसको सीख ना जाएं। कभी मैं इस पर जब डिटेल में कभी साइकोलॉजी पे बात करूंगा ना, याद रखिएगा दोस्तों, जो चीज लोग नहीं चाहते कि आम आदमी तक पहुंचे, उस चीज को इतना डरावना या इतना बेकार सिद्ध कर दिया जाता है कि आदमी को लगता है मुझे नहीं, ये डेमो क्लास अलग चीज की चल रही है। पर 1 मिनट लेना चाहता हूं, कभी सोच के देखिएगा, मिडिल क्लास फैमिली के को पैसे के बारे में क्या सिखाया गया है। मिडिल क्लास को, मैं ये समझता हूँ आप मैच्योर्ड लोग हैं, आप इंग्लिश सीखने इसलिए आए हैं बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। तो सवाल केवल इंग्लिश नहीं है। 1 मिनट लेता हूँ आपका और एक मैसेज दे रहा हूँ, समझना हमारे साथ क्या ट्रैपिंग क्या की गई है, साजिश क्या की गई है। पैसा के बारे में कभी भी, पैसे के बारे में कभी मिडिल क्लास फैमिली के लोगों से बात करिएगा, उनका डायलॉग, पैसे को वो क्या मानते हैं, अच्छा या बुरा? अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो दरार डाल देता है, पैसा तो विलन है, पैसा तो बुरी चीज़ है, पैसे से ये हो जाता है, और इसलिए सारी ज़िंदगी इनके नसीब में पैसा नहीं मिलता। आपको मला हमें पैसे वालों ने हमें डायलॉग सिखा दिए, पैसा नहीं, हमने इज्जत कमाई है। अब गरीब आदमी सारी जिंदगी इज्जत ढोके रहता है, आदमी बड़ा आदमी पैसे कमा लेता है। हमारे दिमाग में क्या घुसा दिया? आपने कभी हिंदी फिल्में देखी हैं पुरानी? कभी भी देख लीजिएगा, आपको पैसा किसके पास मिलेगा? विलेन के पास। बड़ा बंगले में कौन रहेगा? विलन रहता है जी। शानदार सूट कौन पहनता है? विलन पहनता है जी। महंगी सिगार कौन पीता है? विलन पीता है जी। लंबी कार में कौन चलता है? मैं। और हीरो, सारी दुनिया का बोझ हम उठा। हीरो कुली मिलेगा, हीरो मैकेनिक मिलेगा, हीरो मजदूर मिलेगा। यानी हमारे दिमाग में घुसा दिया, हीरो बनना है तो पैसे वैसे मत कमाओ, हीरो बने रहना है तो पैसे को बुरा मानो। और विलेन को दिखाया गया, पैसे को क्या दिखाया गया? विलेन। और हमने डायलॉग सीख लिए। सेम हमारे साथ इंग्लिश को लेकर हो रहा है। वो नहीं चाहते, पीपल डोंट वांट कि हम इंग्लिश सीख के कुछ बड़े पोस्ट पे पहुंच जाए आप लोग। तो आपके दिमाग में इंग्लिश को लेके क्या घुसा दिया? ये तो शुक्र है आप बड़े समझदार लोग हैं, नहीं तो कई बार तो मैं ऑनलाइन क्लास में देखता हूं, बंदा डेमो क्लास भी आएगा, बंदा लाइव क्लास भी अटेंड करेगा, और नीचे डायलॉग क्या लिखेगा? हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं तो हिंदी में बात करूंगा। तो फिर तू इस लाइव क्लास में आया क्यों था? तुझको मालूम नहीं था कि इंग्लिश की क्लास है? जब आपको हिंदी में ही बात करनी थी तो ये कमेंट करने के लिए इंग्लिश क्लास को लाइव अटेंड करने की जरूरत क्या थी? डेमो अटेंड करने की क्या जरूरत थी? आपके दिमाग में ये फितूर भर दिया जाएगा और बाकी चीजों पे लगा दिया जाएगा, आप डायलॉग बाजी में आ जाएंगे। इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कच्चा बादाम आजकल चल ही रहा है। सो व्हाट आई मीन टू से, इंग्लिश बहुत आसान है, बशर्ते कि आप ये मान लें कि इंग्लिश बहुत आसान है। आज का मेरा डेमो का पर्पस है कि ये बताना इंग्लिश आसान कितनी है। एक उदाहरण लेता हूं, समझना। सोनू को अपने भाई के साथ, और एक तरीका बता रहा हूं इंग्लिश कितनी आसान है। इंग्लिश बोलनी चाहिए, इंग्लिश में बात करनी चाहिए। चलो ऐसे कर लो, इंग्लिश में बात करनी चाहिए। मैं कहता हूं आपको कुछ भी नहीं करना। इंग्लिश क्या है समझ लीजिए। इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में 2 लोग होंगे, एक होगा डूअर। डूअर यानी काम को करने वाला, यानी कर्ता। कर्ता किसके जैसा नाम है? लड़की या लड़का? कर्ता, करतार, कर्ता, करतार, करतार लड़के जैसा नाम है। एक इसमें होगी क्रिया। क्रिया बोलते हैं क्रिया, प्रिया, क्रिया, प्रिया लड़की जैसा नाम है, लड़के जैसा नाम है। क्रिया, प्रिया, क्रिया, प्रिया। वर्ब जिसको आप बोलते हैं, ये लड़की है, ये लड़का है, ये कर्ता है, ये क्रिया है। इंग्लिश में कुछ नहीं करना। ये लड़का और ये लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, इनका अफेयर है, आपको इनकी शादी करवा देनी है। शादी करवाने के लिए कोई मीडिएटर चाहिए, कोई बिचौलिया चाहिए, पंडित जी चाहिए, मौलवी चाहिए, कोई चाहिए। तो आपको कैसे पता चले? हर सेंटेंस का बिचौलिया जो होता है, मीडिएटर जो होता है, जो रिश्ता करवाता है, वो अलग अलग है। अगर चाहिए आया तो मीडिएटर कौन है? शुड है।
अगर सकता है आया तो मीडिएटर कौन है, कैन है। अगर गागेगी आया तो मीडिएटर कौन है, विल है। इससे अलग कुछ भी नहीं होना, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। उठाइए लड़के को, लड़का कौन है, सोनू। सोनू की शादी किससे करवानी है, बात करने से, टॉक। भाई बात करना क्रिया क्या है, सोनू की शादी टॉक से, लड़के की शादी लड़की से, कर्ता की शादी क्रिया से, करवा दो। करवाएगा कौन, बिचौलिया कौन है, चाहिए आया है तो भैया इनका बिचौलिया कौन है, शुड है। सोनू शुड टॉक, और इसको वापस से उल्टा लिख दो, जैसे अभी हमने अंग्रेजों के साथ किया था। बात तक तो आ गया, मे, इन, उसके बाद इंग्लिश, सोनू शुड टॉक इन इंग्लिश, साथ, विद, अपने भाई, हिज ब्रदर। क्या करना है बताइए आपको, इसमें क्या रटना पड़ गया, क्या ऐसा बहुत बड़ा काम आ गया इसमें इंग्लिश को लेकर। सोनू शुड टॉक इन इंग्लिश विद हिज ब्रदर। अब अगर चाहिए की जगह यहां सकता है लिख दूं कि सोनू अपने भाई के साथ इंग्लिश में बात कर सकता है, पूरे सेंटेंस में कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी, सिवाय क्या बदलेगा, बिचौलिया बदलेगा। बाकी जो तो का सोनू कैन टॉक इन इंग्लिश विद हिज ब्रदर। बताइए पूरा सेंटेंस कहीं बदला क्या। आपको हर बार नया नियम थोड़ी सीखना है, आपको केवल ये बदल देना है बिचौलिया। भाई लड़के लड़के की शादी तो होगी तो पास आया, भाई लड़के को लड़की से फेरे लेने हैं, निकाह पढ़ना है, इनको गुरु तो इनको आपस में मिलाना है, शादी करवानी है, बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी, बस इतना ही तो है। अगर मैं कह दूं सोनू अपने भाई के साथ इंग्लिश में बात करेगा, यहां मैं क्या कह दूं, बात करेगा, तो करेगा, बात करेगा, करेगा। गागेगी का बिचौलिया कौन बताया मैंने, विल। तो अब केवल ये बिचौलिया बदलेगा भाई, इसको हटा के सोनू विल टॉक इन इंग्लिश विद हिज ब्रदर। आपने मुझे बताइए तीनों में क्या करना पड़ गया आपको, ऐसा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिक्कत आ जाएगी, आपको मुश्किल पड़ जाएगी। तो पहले तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, व्हाट आई वाज ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, मैं आपको ये समझा रहा हूं। पहले तो आपको मैं पहले ये समझा रहा हूं कि व्हाट टू हाउ इजी इज इट, इंग्लिश कितनी आसान है। चलिए अब आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे आप कोई भी, मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू वन थिंग, इंग्लिश के जितने भी स्ट्रक्चर हैं दे कैन बी लर्नड विद इन 10 डेज। 10 से 15 दिन के अंदर सारे स्ट्रक्चर। आपको मालूम है इंग्लिश की सबसे बड़ी खूबी क्या है, आप जब मैथ पढ़ते हैं, जब साइंस पढ़ते हैं, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, आपको मालूम है क्या अंतर है। 6th क्लास के फॉर्मूले अलग हैं, 7th के अलग हैं, 8th क्लास में अलग फॉर्मूला है, 9th क्लास में अलग फॉर्मूला है, 10th क्लास में जब तक आप मैथ साइंस पढ़ेंगे फॉर्मूले बदलते रहेंगे, नए नए फॉर्मूले, नए नए फॉर्मूले। इंग्लिश में केवल 4 फॉर्मूले काम करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्मॉल क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। आपको इससे अलग 5वां फॉर्मूला नहीं पढ़ना इंग्लिश में। टोटल 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले से 5वां फॉर्मूला ही नहीं है इंग्लिश में। टोटल 4 फॉर्मूला हैं जो मैंने आपको इस क्लास में, इस वीडियोज में, अपने कोर्स में बहुत आसानी से सिखाए हैं। उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस करनी है, यू नीड टू प्रैक्टिस। रति कुमारी जी थैंक यू सो मच। हरिओम जी, रेखा जी कहाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है हरिओम भाई, थैंक यू, यू टुक माय वर्ड्स। आपने बहुत अच्छी बात लिख दी है रति कुमारी जी, मैं 1 मंथ से कर रही हूँ। थैंक यू रति जी, थैंक यू सो मच। भाई लवकुश जी, आपको रेखा जी को मेरी सलाह है भाई, ये अभी हमारे साथ प्रैक्टिस कर लो भाई, पैसे हमें देने वाले हो, हमसे प्रैक्टिस कर लो। आइए आइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हुआ है, थैंक यू रति जी। अब देखते हैं प्रैक्टिस का क्या करें। चलिए, आपकी वोकेबलरी बढ़ गई, आपके पास स्ट्रक्चर्स आ गए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर हाउ टू प्रैक्टिस। देखना मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, समझना, मैंने इस कोर्स को कितना, आई हैव, my name is Amar Chaudhary, let me introduce myself, my name is Amar Chaudhary, I have been teaching and training for 16 years। 2004 से मैंने कोर्स शुरू किया था, ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं। इन 18 सालों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को आई हैव टॉट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंटरव्यू स्किल्स और इंग्लिश को लेकर मैंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। लेट इट बी students, let it be housewives, let it be professionals, let it be job seekers, let it be anyone
1 लाख से ज़्यादा लोगों को पढ़ाने के बाद में एक चीज़ समझ में आया कि सबसे बड़ा हमारे बच्चों का चैलेंज है प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस कैसे करूं। क्यों है ये चैलेंज? बिकॉज द बैकग्राउंड वी बिलोंग टू, जिस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं उस बैकग्राउंड में देयर इज नो फ्रेंड हु कैन स्पीक इन इंग्लिश। भाई मेरा दोस्त मेरे जैसा ही तो होगा। मेरा दोस्त कौन होगा? जिसको इंग्लिश आती होगी। भाई वो मेरा दोस्त कहां से बन गया? मैं भी हिंदी बैकग्राउंड का, वो भी हिंदी बैकग्राउंड का, तो इंग्लिश कहां से बोल लेता होगा वो? मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव, मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव्स, 90% ऑफ माई रिलेटिव्स दे वुड बी लाइक मी, उनको भी इंग्लिश नहीं आती होगी। माई क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट, भैया मेरे क्लासमेट्स हैं वो, उन्हें कहां से इंग्लिश आ गई? वो भी तो मेरे साथ ही पढ़े। मेरे नेबर, भाई मैं ऐसे पड़ोस में जाके थोड़ी रह लूंगा। मैं किस पड़ोस में जाके रहूंगा? मैं ऐसे पड़ोस में जाके थोड़ी रह लूंगा कि जहां बहुत हाईली इंग्लिश बोलने वाले लोग रह रहे हैं। मेरा पड़ोस मेरे जैसा ही तो होगा। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक्चुअली, दैट इज द चैलेंज ऑफ प्रैक्टिस, कि भाई प्रैक्टिस कैसे करें। अब 90% जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज गड़बड़ कर रही हैं, एक्चुअली व्हाट द पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे पा रहे हैं। इस सॉल्यूशन के नाम पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें 25-50 लोगों को जोड़ दिया जाता है एंड दे से प्रैक्टिस। आप मजाक कर रहे हैं क्या? व्हाट्सएप ग्रुप, जिस शब्द में ग्रुप जुड़ गया ना, ग्रुप का मतलब होता है मस्ती करना, मजे करना, टाइम पास करना। ग्रुप ने आज तक कोई ढंग के काम नहीं करे हैं। टीम और ग्रुप में अंतर होता है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करते हैं, टीम नहीं बना करती। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। पहले 2 सेंटेंस बोले जाएंगे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग दिस। अब आ जाओ बात पे, कहाँ के रहने वाले हो जी, क्या कर रहे हो जी, आ जाओ टाइम पास पे, तू भी टाइम पास कर, मैं भी टाइम पास करूंगा। जिस पल भी आपको ऐसा लगे यस यार ये कोर्स तो मुझे करना चाहिए, दिस ट्रेनर, दिस टीचर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, ये तो बच्चों का टीचर है। आप अंतर समझते हैं दोनों में, सब्जेक्ट के टीचर में और बच्चों के टीचर में। वंस आई हैपन टू गो टू अ स्कूल फॉर ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग देने गया, वहाँ प्रिंसिपल मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, सर इनसे मिलिए, ये हमारे मैथ के टीचर हैं, ये फिजिक्स के टीचर हैं, ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं। मैंने कहा मैडम आपके यहाँ कोई बच्चों का टीचर नहीं है क्या? वो बोली मतलब? मैंने कहा सर मैथ का टीचर कैसे हो सकता है, मैथ के तो एक्सपर्ट होते हैं। ये मैथ पढ़ाएंगे या मैथ को पढ़ाएंगे, ये फिजिक्स पढ़ाएंगे या फिजिक्स को पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे तो ये बच्चों को। और जब तक ये बच्चों की समस्याएं नहीं समझते, जब तक ये बच्चों के लेवल पे नहीं आते, जब तक ये बच्चों से कनेक्ट नहीं बनाते, बच्चों से बॉन्डिंग नहीं बनाते, तब तक ही जस्ट अ सब्जेक्ट के टीचर। और हमें अफसोस ये, हमें सब्जेक्ट का टीचर मिलता है, हमें इंग्लिश का टीचर मिलता है, हमें बच्चों का टीचर तो मिलता ही नहीं। अरे मेरी समस्या इंग्लिश नहीं है, मेरी समस्या तो मेरी जो मेंटल स्टेट है वो है, मेरी डर मेरी समस्या है, मेरी हेजिटेशन मेरी समस्या है, मेरा नजरिया मेरी समस्या है कि मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। और वो किसके टीचर हैं? इंग्लिश के। हमें तो हमारा टीचर चाहिए ना। आप मुझे बताइए, आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज के लिए? वो डॉक्टर जिसे दुनिया भर की दवाइयों की जानकारी है या जो आपकी बीमारी ठीक कर दे? दोनों में अंतर समझना। दवाइयों की तो जानकारी हो सकती है, क्या उसे व्यक्ति की जानकारी है? क्या वो आपकी बीमारी समझता है? अभी तक जो हमें टीचर मिलते हैं वो दवाइयों के जानकार, वो इंग्लिश के जानकार, वो इंग्लिश के एक्सपर्ट मिलते हैं। हमें तो वो चाहिए जो हमारी समस्या समझता हो, कि मेरी समस्या इट्स नॉट इंग्लिश, मेरी समस्या है वो डर जो मेरे मन में बैठा दिया गया है, वो हेजिटेशन जो सामने वाले के सामने अपना नाम बोलते में भी 3 बार गला सूखता है, 4 बार पसीना आ जाता है। दैट इज माई प्रॉब्लम। उसका मैं क्या करूं? मैं वो सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। आप समझिए व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के लिए सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर प्रैक्टिस? कशिश थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। बड़ा देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम एफर्ट लगाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है जब उसको रिकग्नाइज किया जाता है। आरू चौहान जी, सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। कशिश कुमारी, प्रवीण राठौर जी, थैंक यू। कशिश थैंक यू, मैंने ज्वाइन कर लिया सर। कशिश थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत ही बढ़िया। कृष्ण पवार जी राइट सर। ज्योति जी सर, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लवकुश जी, लवकुश जी, बिल्कुल बिल्कुल। लवकुश भाई यार हम पे ध्यान दो भाई, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। लवकुश, आई मस्ट से वन थिंग मेरे दोस्त, ये वो समय है जो आपका वक्त बदल सकता है। आइए पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बड़े काम की चीज है। थैंक यू। चलिए थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आइए अब पॉइंट पे आते हैं। अब समझना मैंने इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा है। अब मैं क्यों आपकी जानकारी रखता हूं, मैं वो बताना चाह रहा हूं, मैंने सॉल्यूशन क्या ढूंढा है।
आपको प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड फ्रेंड्स। आपको लगता है मुझे कौन चाहिए? फ्रेंड्स चाहिए, मुझे कलीग्स चाहिए, क्लासमेट्स चाहिए, और मुझे कौन चाहिए? नेबर्स चाहिए, और मुझे कौन चाहिए भाई? मान लो रिलेटिव्स चाहिए। सच्चाई ये है आपको ये नहीं चाहिए। सच्चाई समझना, सच्चाई ये है आपको ये नहीं चाहिए। मेरा उदाहरण समझना, जब आप कहते हैं पापा जी मुझे एसी ला दो, पापा जी एसी ला दो, तो मुझे दिल सोच के बताइए एसी चाहिए या कूलिंग चाहिए? चाहिए क्या आपको? एसी या कूलिंग? अगर आप शिमला में रह रहे होते तो आप एसी मांगते क्या? अगर आप ठंडी जगह पर रह रहे होते आप एसी मांगते क्या? बेसिकली आपको एसी थोड़ी चाहिए, आपको कूलिंग चाहिए। आपको किसी ने ये बताया हुआ है कि कूलिंग मिलती कहां से? एसी से। तो आपके दिमाग में क्या बैठ गया कि एसी ला दो, जबकि एसी नहीं चाहिए, कूलिंग चाहिए। जब आप कहते हैं पापा जी आई नीड मोबाइल, पापा जी मोबाइल ला दो, तो बेसिकली आपको मोबाइल थोड़ी चाहिए, आपको व्हाट्सएप चाहिए, आपको फेसबुक चाहिए, आपको कॉलिंग चाहिए, आपको एसएमएस चाहिए, आपको यूट्यूब चाहिए, आपको फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए। अगर ये सारी चीजें मोबाइल की जगह इस गिलास में चलने लग जाएं तो आप फिर इसको लेने शुरू कर देंगे। अगर ये इस रिमोट में चलने लग जाए तो आप इसको रिमोट को लेना शुरू कर देंगे। अगर ये इस मार्कर में चलने लग जाए तो आप मार्कर लेना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली आपको कूलिंग चाहिए, आप बोलते ये हैं कि एसी चाहिए। आपको चाहिए व्हाट्सएप, मोबाइल, कॉलिंग, ये सब चाहिए जिसमें आपको लगता है मोबाइल चाहिए। जब आप कहते हैं पापा जी मुझे टीवी ला दो, तो आपको टीवी थोड़ी चाहिए, आपको चाहिए सीरियल्स, आपको चाहिए मूवीज, आपको चाहिए गाने, आपको चाहिए न्यूज चैनल्स। अगर आपके टीवी में ये चारों चीजें ना चलें, वुड यू बाय अ टीवी? आप टीवी खरीदेंगे क्या? नहीं, ये चारों चीजें टीवी से मिलती हैं, इसलिए आप बोलते हैं टीवी चाहिए। अब समझिएगा, बेसिकली आपने कहा तो ये है कि मेरे पास प्रैक्टिस के लिए फ्रेंड्स नहीं हैं, प्रैक्टिस के लिए क्लासमेट्स नहीं हैं, प्रैक्टिस के लिए नेबर्स नहीं हैं, प्रैक्टिस के लिए रिलेटिव्स नहीं हैं, पर आपको ये चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए इनके साथ प्रैक्टिस। अब सोचना, इफ देयर हैड बीन अ फ्रेंड ऑफ योर्स, अगर कोई आपका दोस्त होता जो आपसे इंग्लिश में प्रैक्टिस करता, तो बेसिकली आप दोनों करते क्या? वो इंग्लिश में बोलता, आप सुनते, आप सुनते। ही वुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश एंड यू वुड हैव लिसन टू, आप उसे सुनते। तो यानी आपको फ्रेंड, कलीग, रिश्तेदार, रिलेटिव्स या का नेबर नहीं चाहिए, आपको लिसनिंग नाम की एक्सरसाइज चाहिए, ताकि उनके साथ रहते तो वो बोलते, आप सुनते। अच्छा, जब आप सुनते तो पलट के क्या करते? पलट के आप इंग्लिश बोलते। यानी आपको दो एक्सरसाइज चाहिए, लिसनिंग और स्पीकिंग। अगर ये आपको एसी की जगह शिमला में ला दिया जाए तो अब आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको बेसिकली अगर ये दोनों एक्सरसाइज मिल जाए कहीं पर, तो यू डोंट नीड दीज थिंग्स, आपको ये चीजें चाहिए ही नहीं। तो हम ये तो पैदा कर नहीं सकते, ये हमारे हाथ में है भी नहीं। बट वॉट वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं कि हम आपके लिए दोनों एक्सरसाइज लेके आए। मैं कान पकड़ के बोलता हूं, द फर्स्ट कोर्स, द फर्स्ट ट्रेनर जिसने इस पॉइंट को इस तरह से सोचा, एंड वी हैव कम अप विद, हम आपके पास आए एक नए आइडिया के साथ। हम आपके पास एक ऐसा आइडिया लेकर आए, एक ऐसा तरीका लेकर आए इसके सॉल्यूशन के तौर पे। जब आप हमारे वीडियोज पे जाते हैं, जो कोर्स आपको मिलता है, जब आप उसके वीडियोज पे जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस करके सेशन दिया गया है। आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो प्रैक्टिस नाउ पे क्लिक करेंगे। प्रैक्टिस नाउ पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह के कुछ पैराग्राफ्स आएंगे जहां दो ऑप्शन है, रीड एंड लिसन। एक एक्सरसाइज मैं बोलता हूं, रीड इट लाउड। आपको इनको करना क्या है? आपको इनको जोर जोर से पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, आपको इनको जोर जोर से पढ़ना है। When you speak it loud, when you read it loud, तो आपकी फ्लुएंसी की प्रैक्टिस हो रही है। हमारी टंग दैट इज नॉट हैबिचुअल ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश की हैबिचुअल हो रही है। गलती ये मत करना, कोई वर्ड समझना नहीं है, किसी का मीनिंग नहीं समझना। इस एक्सरसाइज का सोल पर्पस है टू प्रैक्टिस, टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी। तो आप इसको सामने खोलिए, हमने वहीं पर आपको ऑप्शन दिया है, इसको जोर जोर से पढ़िए। देयर वाज अ विलेज दैट वाज अबंडन्ड बाय इट्स पीपल बिकॉज इट वाज shattered after an earthquake. However, the mice living in the village decided to stay and make it their home. On the outskirts of this village, there was a lake where a herd of elephants visited regularly to bathe and drink water. आपको नहीं मालूम earthquake माने क्या होता है, आपको नहीं मालूम shattered माने क्या होता है, आपको नहीं मालूम abandoned माने होता है, आपको सुनना भी नहीं है, समझना, आपको सिर्फ बोलना है। तो होगा क्या, जब आप डेली 5 से 7 मिनट इसको बोलेंगे तो व्हाट इज हैपनिंग? स्पीकिंग। भाई आप अपने दोस्त के साथ भी तो स्पीकिंग करते, हमने स्पीकिंग को यहां ला के रख दिया। अब आप कहते हैं सर लिसनिंग कैसे करें, या प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो उसे इंप्रूव कैसे करें? हमने आपको ऑप्शन दिया है। आई कैन गारंटी यू, कायदे से इस कोर्स की जो फी होनी चाहिए 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ दीज एक्सरसाइज।
However, the mice living in the village decided to stay and make it their home. On the outskirts of this village, there was a lake where a herd of elephants visited regularly to bathe and drink water. Since the village was on the way to this lake, the elephants trampled the mice while walking there. अब व्हाट वुड So, हैपन, अभी हो क्या रहा है समझिए, व्हेन यू वर रीडिंग इट आउट, जब आप बोल बोल के पढ़ रहे थे, अच्छा हर वीडियो के बाद ऐसे 3 पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ का मतलब है मोर देन 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ स्पीकिंग, आप उसको बोलिए, फिर आप 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करिए सुनने की, बोल लिए सुन लिए बोल लिए सुन लिए बोल लिए सुन लिए, यही 2 एक्सरसाइज तो आपको करनी थी। एआई समझते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। अब होगा क्या समझना, जब आप ऐसे 10-5-15 मिनट ऐसे बोलेंगे, अब मैं आगे का लेवल बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू व्हाट एक्चुअली वी हैव कम अप विद। हमने इस छोटे से कोर्स में, हमने इस छोटे से प्राइस में क्या करके दिखाया है, यू कैन नॉट इवन बिलीव। आप सोच के देखिए, आप जब YouTube पे जाते हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं, तो नीचे जितने भी वीडियो जाते हैं रिकमेंडेशन में, वो कैसे आते हैं, मोटिवेशनल। आप कोई कॉमेडी वीडियो देख लीजिए, नीचे सारे रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे, कॉमेडी वीडियो। आप जब 15-20 मिनट इंग्लिश में बोलेंगे, लिखी हुई इंग्लिश बोलेंगे जिसमें आपको सोचना ही नहीं है, तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश, आपके ब्रेन में जो पहले से इंग्लिश पड़ी हुई है, जो 15-20 साल में आपने इंग्लिश सीखी है, अचानक वो आपको याद आने लगती है, एंड इट कम्स इन योर फ्लुएंसी, इट कम्स इन द प्रैक्टिस, ये आपकी टंग पे आ जाती है। 90% कोर्स गलती कर रहे हैं। जब आप इंग्लिश स्पोकन क्लास में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि सर मैं समझ तो लेता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता। कभी आपने सोचा इस सेंटेंस का मतलब क्या है, कि मैं समझ तो लेता हूं पर बोल नहीं पाता। आप सोच के देखिए, जब आप ऐसा बोलते हैं सर मैं समझ तो लेता हूं बोल नहीं पाता, समझ इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके दिमाग को इंग्लिश आती है। भैया आप फ्रेंच समझ सकते हैं क्या? नो वाई, क्योंकि आपको आती नहीं। आप जर्मन समझ सकते हैं क्या? नो वाई, क्योंकि आपको आती नहीं। आप तमिल समझ सकते हैं क्या? नो वाई, क्योंकि आपको आती नहीं। पर आप इंग्लिश समझ सकते हैं, इट मीन्स आपको इंग्लिश आती है। एंड इफ यू नो इंग्लिश, तो फिर आप व्हाट आर यू डूइंग इन दिस क्लास, आप इस कोर्स में कर क्या रहे हैं? एक्चुअली हमारे दिमाग को तो इंग्लिश आती है पर हमारी टंग को इंग्लिश नहीं आती, बोलनी नहीं आती हमें। पर सारे कोर्सेज वापस क्या कर रहे हैं, डू डज इज एम आर वॉज वर हैज है, पढ़ लो, आटा बढ़ाए जा रहे हैं। आपने किसी से जाके कहा, यू वेंट समवेयर, आपने किसी से जाके कहा जी मुझे ऑल्टो चलानी नहीं आती, मुझे कार नहीं आती। कौन सी कार है आपके पास? बोले ऑल्टो। बोले मैं एक काम करता हूं आपको स्विफ्ट दे देता हूं, अब तो सीख जाओगे। फिर वो कहता नहीं मैं आपको देता हूं, लेट मी गिव यू, मैं आपको स्कॉर्पियो दूंगा। फिर कहता फॉर्च्यूनर। मैं कहता हूं अरे भाई साहब मेरी कार मत बढ़ाइए, मुझे कार चलाना सिखाइए। मुझे डूडज नहीं आते, आपने मुझे डूडज सिखा दिए। मेरे पास स्विफ्ट नहीं थी, मुझे स्विफ्ट सिखा दी। डज नॉट मीन कि मुझे कार आ गई। सॉरी, स्विफ्ट दे दी तो कार नहीं आ गई। आपने मुझे फॉर्च्यूनर दे दी तो कार नहीं आ गई। आपने मुझे BMW दे दी तो कार नहीं आ गई। आपने मुझे कार चलाना सिखाया क्या? इंग्लिश क्लासेज में सबसे बड़ी गलती ये हो रही है, रोज नए पढ़े जाओ, इज एम आर वॉज वर हैज टू हैव टू। हम भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, आई विल ऑल्सो टीच यू, पर मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है, कार को चलाना कैसे सीखना है। यू आर नॉट हियर टू बिकम, इंग्लिश का इंजीनियर नहीं बनना आपको इंग्लिश का ड्राइवर बनना है। आप कार चलानी जानते हैं, कार के इंजीनियर नहीं है, फिर भी कार चला लेते हैं, आपका काम चलता है। सो वी हैव कम अप विद दिस एक्सरसाइज, हम इस सॉल्यूशन के साथ आपके लिए आए हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर, शायर थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ज्योति जी, दैट्स माय कमिटमेंट मेरे बच्चे, मेरा कमिटमेंट है। अगर आपने अभी बताऊंगा जब मैं फीस बताऊंगा। थैंक यू सो मच जी। अमन सिंह जी थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। कशिश कुमार जी मैं एक जगह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी। मैं एक शायर बलवंत यादव, अरे वाह क्या बात है बलवंत, आप शायरी खुद करते हैं या शायरी मतलब कैसे, मुझे बताइएगा। अगर आप शायरी खुद, आई एम फॉन्ड ऑफ शायरी, मुझे शायरी का बहुत शौक है। अब लास्ट आते हैं हेजिटेशन। कभी आपने सोचा है हेजिटेशन होता क्यों है, डर होता क्यों है? क्योंकि हमें डर लगता है मैंने गलत बोल दिया तो। ऐसा डर थोड़ी लगता और मैंने सही बोल दिया तो। भाई आपको, जिसको तैरना आता है उसे तैरने से डर लगेगा क्या? जिसको पैराशूट से कूदना आता है उसे कूदते में डर लगेगा क्या? उसे डर लगता है गलत ना हो जाए, गलती का ही तो मैं तो जब अपनी स्पोकन इंग्लिश ऑफलाइन पढ़ाया करता था और क्लास शुरू किया करता था, तो मैं एक वर्ड लिखा करता था गलती केंद्र, और मैं कहता कम एंड मेक मिस्टेक्स। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ओनली ही मेक्स नो मिस्टेक हु जनरली मेक्स नथिंग। इस दुनिया में केवल वो इंसान कोई गलती नहीं करता जो कुछ करता ना हो। अगर आप कुछ करेंगे तो गलती जरूर होगी। अब मैं बता दूं, लैंग्वेज में गलत नाम की कोई चीज नहीं होती। कैसे? एक सेंटेंस बता रहा हूं, आई
नो आई ईट ब्रेकफास्ट टुडे नॉट। इसका मुझे कोई मतलब बताएगा? मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई ईट ब्रेकफास्ट टुडे नॉट। कोई मुझे हिंदी में बताइए आप क्या समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, आप समझे क्या? एक सेंटेंस मैंने बोला है, आई ईट ब्रेकफास्ट टुडे नॉट, इसका हिंदी बताइए जल्दी, आप समझे क्या? आप क्या समझे? अभिषेक जी थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। आरू चौहान जी सर, आई एम आरजू फ्रॉम चंद्रशेखर आजाद पीजी कॉलेज। Aha, when I started seeing your class in my English. Oh, you are from Charthawal. I have been there, Aru. I sometimes I feel Charthawal, तो I have been शायद। लिखते भी और बोलते में क्या बात है। अमन सिंह जी भी शायर हैं, अरे वाह क्या बात है। एक दिन एक काम करेंगे, विल डू वन थिंग, एक दिन मैं लाइव आऊंगा जिस दिन हम शायरी करेंगे, विल डू शायरी ओनली। अमन तैयार रहना भाई। अभिषेक बलवंत यादव जी तैयार रहेगा। चलिए पॉइंट पे आइए। इस सेंटेंस, आज मैंने नाश्ता नहीं किया है। अमन मैं सही बताऊं मैं सेंटेंस को गलत पढ़ गया और मैं सोच रहा हूं अमन ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि मैंने आज नशा नहीं किया है। फिर मेरा अब दिमाग गया और ये तो नाश्ता लिखा हुआ है। सॉरी माय दोस्त, सॉरी, थैंक यू। अब अमन मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है जो मैंने बोला है? इज दिस द राइट सेंटेंस? भाई राइट सेंटेंस तो होना चाहिए आई डिड नॉट टेक या ईट, जो भी आप लिखे, टेक और ईट दोनों चल जाएगा। ईट ब्रेकफास्ट, हालांकि मैं बताऊंगा इसमें टेक ही चलता है, पर कभी फिर बताऊंगा। आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट टुडे। अब सेंटेंस तो करेक्ट ये है, पर ये गलत सेंटेंस था, पर मतलब आप सही समझे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। लैंग्वेज गलत होती ही नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि जरा सा फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस हो गया तो सेंटेंस का मतलब, पूरा सवाल का मतलब ही गलत निकल जाएगा। नो माय फ्रेंड, कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितना भी गलत सेंटेंस बोल लो, अगर मैं किसी से बोलूं, अगर मुझे कहना है, अरे जैसे सेंटेंस अभी मैं अपनी वाइफ को फोन करूं और बोलूं आज मैं लेट आऊंगा, और मैं इतना बोल दूं टुडे लेट आई, तो भी वो समझ जाएगी कि मैं लेट आऊंगा। लैंग्वेज की खूबी समझना मेरे दोस्तों, इसमें डरना तो कभी है, गलत का तो सोचो ही मत कि लैंग्वेज में कुछ गलत होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। बाकी मैंने बहुत सारे तरीके बताए, सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश जो है वो रोटी की तरह है, और रोटी का काम है पेट भरना। रोटी का काम क्या है? पेट भरना। पर मुझे एक बात बताओ, अगर रोटी थोड़ी टेढ़ी बनी तो वो पेट भरेगी क्या? जल्दी से बताना। नहीं, आपने सही लिखा है मन, आपने तो सही लिखा है। दैट वॉज माई मिस्टेक। मैं ये कह रहा था मेरी गलती हुई, दैट वॉज माई मिस्टेक एक्चुअली। रेखा जी, अब आप देखें, अगर रोटी टेढ़ी बनी तो पेट भरेगी क्या? बिल्कुल भरेगी। भाई इंग्लिश कितनी भी टेढ़ी बोल लो तुम्हारी जॉब लगवा देगी। इंग्लिश कितनी भी टेढ़ी बोल लो तुम्हारा प्रमोशन करवा देगी। इंग्लिश कितनी भी टेढ़ी बोल दो तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ा देगी। अरे धीरे धीरे ठीक होने लगना यार। जब आपके पास वो उस तरह के, सपोज कीजिए यू हैव लर्न अ लिटिल बिट इंग्लिश, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई, आपका थोड़ा नेटवर्क बदलेगा, जिनको ठीक ठाक इंग्लिश होती है, यू विल बी सिटिंग विद देम, यू विल बी टॉकिंग विद देम, यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। फिर आपका थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा। अभी आप एग्जीक्यूटिव्स के साथ हैं, फिर आप मैनेजर्स के साथ होंगे, इन मैनेजर्स को इंग्लिश आती होगी, अब आपकी इंग्लिश भी इनके जैसी हो जाएगी। फिर आप प्रमोशन होकर सीनियर मैनेजर पे आएंगे, इन सीनियर मैनेजर्स को इंग्लिश आती होगी। बट ये होगा कब? जब आप यहां से सीखना तो शुरू करें। आदमी बोलता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं, पैसा कहता है भाई तुम कुछ करो तो मैं आऊं। आप कहते हो इंग्लिश आए तो मैं बोलूं, इंग्लिश कहते हो तो बोल तो सही, मैं तो आ जाऊंगी, बोल तो सही। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये सारा कोर्स हमने मिलाया है। कोर्स को ब्रीफ कर दूं, 90 डेज का कोर्स है। मैंने इसको रिकॉर्डेड वीडियोज में बनाया है। क्यों बनाया है? इस कोर्स को मैंने नाम दिया है ATM, एनी टाइम इन मोबाइल। आपके मोबाइल में 24 घंटे है। आपको मालूम है इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज आपको मालूम है, जब ऑनलाइन शुरू हुई तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ? वहां पे एक पर्टिकुलर 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे लाइव क्लासेस शुरू हो गई। अब आप समझना, उस समय तो आप कोरोना काल में घर पे पड़े हुए थे, घर पे थे, आपको कोई काम नहीं था। क्लास 4 बजे की हो, 5 बजे की हो, 7 बजे की हो, सुबह 2 बजे की, आप फ्री थे, अवेलेबल थे, आप लाइव क्लास अटेंड करने लगे। 90% ये समझ ही नहीं पाए मेरे भाई कि ये जो लाइव क्लास थी ये कोरोना काल में एप्लीकेबल थी, कोरोना काल में बेनिफिशियल थी।
अब तो ये नुकसानदायक है, समझना कैसे। कोरोना काल में आप घर पे पड़े हुए थे 24 घंटे, कहीं आना नहीं जाना नहीं, आप मेंटली रिलैक्स थे, कोई काम नहीं था, घर पे थे। अब आप सुबह 9 बजे, उस समय शाम के 6 बजे की लाइव क्लास है तो भी आपने अटेंड कर ली, सुबह के 6 बजे के तो भी आपने। अब देखना, अब आप सुबह 9 बजे जॉब पे निकलते हो, शाम को 6 बजे 6:30 बजे आप जॉब से आते हो, और शाम के 7 बजे की आपने लाइव क्लास अटेंड कर ली। भाई आप जॉब से 8 घंटे 9 घंटे काम करके थके हुए, मेंटली परेशान होकर, इरिटेट होकर, फिजिकली थके हुए, टायर्ड होकर आप अपने घर आए हैं, और उस कंडीशन में अब आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश सीखने लगे। भाई क्या समझ में आएगा आपको? भाई समझिए, ये लाइव क्लास का जो कंसेप्ट था, इट केम इन कोरोना पेंडेमिक दौर में आया था। पहली बार हमारा इंडिया, हम में से ज्यादातर लोग ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे थे, समय बहुत था, घर पर थे, मेंटली कोई काम नहीं था, फिजिकली थके हुए नहीं थे, मेंटली बिल्कुल रिलैक्स थे, किसी भी समय लाइव क्लास अटेंड कर ली। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, आफ्टर पेंडेमिक लाइव क्लास का जो रिजल्ट है वो 7% है। और क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज दो हैं। एक तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 7-8 घंटे आप उसकी पढ़ाई करते हो, जैसे ही वहां से फ्री होते हो आप एक इंग्लिश की लाइव क्लास अटेंड कर लेते हो। भाई पिछले 8 घंटे से तुम्हारा दिमाग फिजिक्स पढ़ रहा है, जीके पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, फिर केमिस्ट्री पढ़ रहा है, थक गया, पक गया, परेशान हो गया, और उस पके हुए, थके हुए, परेशान दिमाग से आप इंग्लिश सिखवा रहे हो। कैसे सीख जाओगे आप? हाउ वुड यू लर्न? रिजल्ट तो आने ही नहीं है। हमने क्या किया, हमने कहा एक बात तो बताओ, लाइव भी मैं पढ़ाऊंगा, उन वीडियोज में भी मैं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा तो मैं एक जैसा ही, या वीडियोज में पढ़ाते समय मैं कहूंगा नहीं यहां डू नहीं लगवाऊंगा, यहां तो डज लगवाऊंगा, मेरी मर्जी, रिकॉर्डेड चल रहा है, लाइव होता मैं सही पढ़ाता, ऐसा होगा क्या? विल इट हैपन? हमने इतने मजेदार से, इतने बल्कि से बताएं, जब वीडियो रिकॉर्ड होते हैं तो पहले से प्लान करके होते हैं कि भाई ये वाला एग्जाम्पल दिया जाएगा, ये आई कैन चैलेंज, ऐसा एक सेंटेंस, ऐसा एक क्वेरी, ऐसा एक क्वेश्चन आप नहीं सोच पाएंगे पूरे 90 दिन में जिनका मैंने आंसर ना दिया हो अपने वीडियोज में। प्रैक्टिस करने के तरीके बताएं। 90 वीडियोज है, 90 डेज का प्रोग्राम है, डेली एक वीडियो आपका ओपन होता है। हम वेब सीरीज की तरह वीडियो ओपन नहीं कर देते कि भैया जाओ इसको फिल्म की तरह देख लो और घर लेट जाओ, नहीं, डेली 1 वीडियो विल बी देयर, आप उसको देखेंगे, उसमें एक्सरसाइज करने का तरीका बताया जाएगा, यू विल प्रैक्टिस डेली 5 क्वेश्चंस, जो अभी आफ्टर 20 डेज मिलते हैं, हम उसको शुरू से ही कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट डेज। डेली यू विल गेट 5 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। हमने बहुत तरीके निकाले हैं, ऑब्जेक्ट स्पीकिंग, सब्जेक्ट स्पीकिंग, कीवर्ड स्पीकिंग, वर्ड स्टेलिंग, क्वेश्चन आंसर, ये वो तरीके हैं जहां बिना किसी हेल्प के आप इंग्लिश सीख सकते हैं, जो मैंने अपने तरीके बताए हैं कोर्स में। आपको 20 ई बुक्स मिलती हैं जहां पर बहुत सारे नए नए सेंटेंस आपको मिलते हैं स्पोकन वाले, जिसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। आपको पीडीएफ मिलती हैं, आपको वीकली टेस्ट होता है, आपको डेली टेस्ट होता है, एनी टाइम इन मोबाइल कभी भी आप अटेंड कर सकते हैं। वेडनेसडे को 4 बजे, एवरी वेडनेसडे 4 PM आपकी एक लाइव क्लास होती है। पूरे वीक में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी जो होगी नहीं, वो आपको रिजॉल्व की जाएगी। प्लस यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको फिर कुछ स्पोकन के सेंटेंस सिखाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। नाउ वी हैव टू कॉल इट अ डे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।